दक्षिणी दिल्ली के साकेत बिल्डिंग हादसे को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर में आज आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने साकेत में इमारत गिरने के मामले में हुए भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मिलीभगत और भाजपा शासित एमसीडी की लापरवाही के खिलाफ निगम आयुक्त संजीव खैरवार के कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आप पार्षद सिविक सेंटर स्थित एमसीडी कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। निर्माणाधीन बिल्डिंग में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है। साकेत हादसे को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई जा रही है। बता दें, साउथ दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुल्ला जाब इलाके में शनिवार शाम 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत पास के कैंटीन पर गिरी, जहां कई लोग खाना खा रहे थे। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। घटना को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी मलबा उठाया जा रहा है और पुलिस, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस के जवान अभी भी मलबा हटाने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज एमसीडी के तमाम पार्षद जो हैं एक मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है दिल्ली में, जो मकानें जो गिरी हैं उसके आंकड़े जो है वो साफ तौर पर बताया नहीं जा रहा, मलबा हटाया जा रहा है, वो भी धीरे धीरे करके। भाजपा सरकार ये कह रही है कि दिल्ली जो है वो विकसित की तरफ बढ़ रहा है, विकसित भारत हो रहा है। चाहे वो स्कूल का रोल मॉडल हो, चाहे सड़कों का समस्या हो, चाहे नाले का समस्या हो, ये किस तरीके का दोहरा रवैया आम जनता के साथ अपना रही है। देखो, आज भाजपा शासित एमसीडी की भ्रष्टाचार ने इतनी जाने ले ली है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण, और बीजेपी जब से एमसीडी में आई तब से हर जगह बिल्डिंगें गिर रही हैं साकेत में। और सबसे देखने वाली बात यह है कि पड़ोसी ने जब शिकायत दी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई तो भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब जब इस तरह की बिल्डिंगें गिरती हैं, एजेई को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, दोबारा उसको मोटी रकम लेकर बहाल कर दिया जाता है। तो इस संरक्षण को हमें खत्म करना है। आज हम सब आम आदमी पार्टी के पार्षद साथी कमिश्नर साहब के कमरे के बाहर ज्ञापन देने आए। कमिश्नर साहब ने अपना गेट बंद कर दिया। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोग कोई टेररिस्ट लोग नहीं है, आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। कमिश्नर साहब को हमसे मिलना चाहिए, हमारा ज्ञापन लेना चाहिए। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वहां के उपायुक्त को आप बंद करो, आप वहां के डीसी को सस्पेंड करो, जिससे एक मैसेज जाए और गरीब लोगों की, ईमानदार लोगों की जिनकी जिंदगी बचाई जा सके। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि कमिश्नर साहब ने तो गेट बंद कर दिया है, आप लोगों को जिस तरीके से भाजपा सरकार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो जनता को भरमाने की कोशिश करती है, उनके पास सत्ता नहीं रहा है, इस वजह से वो इस तरीके की आम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार जो है वो जनता के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ मिल करके काम कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखो, इसके अंदर तो साफ साफ है बिल्कुल। जब पड़ोसी कंप्लेंट करता है और कोर्ट में भी जाता है, तो क्या जो एमसीडी के अंदर सरकार बैठी है और पूरी दिल्ली के अंदर ऊपर से नीचे तक जो भाजपा की सरकार बैठी है, क्या उसको उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आज छोटे छोटे मकानों के ऊपर जब ये कार्रवाई करते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इनको बड़े बड़े मगरमच्छों से मोहब्बत है। लोगों की जान जाती है तो चली जाए, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आज हम तमाम एमसीडी के पार्षद कमिश्नर के पास विज्ञापन देना है कि तुम्हें पैसे से मोह है तो पैसा लो, मगर लोगों की जान तो मत लो। आज उसके अंदर, मलबे के अंदर अब भी पता नहीं कितने शव दफन हैं, जिनके बच्चे पढ़ने आए थे, उनके घर तक अभी तक सूचना नहीं पहुंची है। तो ये क्या है दिल्ली के अंदर? जब से भाजपा एमसीडी के अंदर बैठी है, जब से पूरी दिल्ली को बेहाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इनको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज हमें नोट के नकली नोट है ये, मगर इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कमिश्नर साहब, आपको सिर्फ पैसे से मोह है। आप पैसे के अलावा दिल्ली की तरफ नहीं देख रहे हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अरे, जनता ने आपको सुविधा के लिए बिठाया है, उनको सुविधाएं दो। आज इतने लोग मर गए, दफन हो गए उसके बिल्डिंग के नीचे, कौन जिम्मेवार है उनका? जब शासन आपका, सत्ता आपकी, तो आप ही जिम्मेदार है उसके, आप भी इन चीजों का जवाब देंगे। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कमिश्नर साहब ने तो अपना दरवाजा बंद कर दिया है, आप लोगों ने एक नकली नोट भी लेकर के आए हैं, पैसा दिखा रहे हैं। क्या लगता है भाजपा सरकार जो है वो पैसे से खेलती है, जनता के साथ में वो दुर्व्यवहार कर रही है? क्योंकि भाजपा सरकार एक तरह ये कहती है कि तमाम चीजों को लेकर के भाजपा सरकार जो है प्रतिबद्ध है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़े दुख का मामला है। एक बिल्डिंग जिसका चौथा और 5वां फ्लोर इलीगली बनाया गया, वो बिल्डिंग बैंड हो गई। उनके पड़ोसियों ने भी जाकर उसकी कंप्लेंट करी।
कंप्लेंट करने के बाद वो कोर्ट भी गए, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। एक नकली एफिडेविट एमसीडी के द्वारा जमा कराया गया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। वो बिल्डिंग बैंड हुई और साथ वाले मेस के ऊपर गिर गई। उस मेस में स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट के ऊपर जाकर वो बिल्डिंग गिरी और वो अभी तक दबे हुए हैं नीचे, अभी तक भी कार्य नहीं किया गया। इससे एक ही चीज समझ आती है कि लापरवाही का सीधा सीधा नतीजा है। हम लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं डीसी की रेजिग्नेशन की। डीसी को निलंबित करना बहुत जरूरी है। छोटे अफसरों पे आपने गाज गिरा दी। लेकिन एक चीज तो सामने आता है, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरा उसी दिन रात में साकेत में ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वहां पर पहुंची थी और पूरा जायजा का मुआयना, वहां पे जो भी चीजें हुई हैं वो पूरा मुआयना किया है उन्होंने। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है वो सरकार उनके साथ में है और भरपाई करने की तैयार है। कैसे देखते हैं आप? मतलब जान मान का कोई नुकसान पूरा कर सकते हैं क्या? जिस फैमिली में बच्चों की डेथ हुई है, क्या आप उनको पैसे देके उनका नुकसान पूरा कर देंगे? वो छोटे बच्चे थे, वो एस्पिरेंट थे, पढ़ाइयां कर रहे थे। अगर आपने की सच में न्याय करना है तो उस दोषी को सजा दीजिए। आप ये मत कहिए कि पैसे देके हम जो है इसका जान मान का वो हिसाब किताब कर देंगे। यहाँ हिसाब किताब करने के लिए बैठे हुए रेखा गुप्ता जी। अगर कुछ करना है तो तरीके का करिए, निलंबित करिए उन ऑफिसर्स को जिन्होंने चौथी और पांचवी मंजिल बनने दी, जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब बिल्डिंग बैंड हो रही थी, रिट लगाई गई हाई कोर्ट के अंदर, वहां नकली एफिडेविट जमा हुआ, उसी के अगेंस्ट आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो देखा कि लगातार ये इस तरीके की घटनाएं जो है वो दिल्ली में होती रही है। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार जो है ये कहती है कि आम जनता के साथ में खड़ी है, लेकिन साकेत में जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद चौथी और पांचवी मंजिल बनाई गई थी। इसके लिए कई बार सरकार पे, कई बार कोर्ट में भी केसेस भी हुए, लेकिन इस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से तमाम पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के जो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं वो कितना पुख्ता साबित होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली।